संघर्ष में मौत पर मुआवजा बढ़कर 10 लाख, राजस्थान में मानव और वन्य जीव संघर्ष में किसी जनहानि पर प्रभावित परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि दोगुनी कर 10 लाख रुपए की जाएगी। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। नशे के कारोबार पर सीएम भजनलाल का सख्त रुख। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रभावी अंकुश लगाने के विशेष दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन। संघरिया में प्रस्तावित बायो एथेनॉल फैक्ट्री हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों ने सादुल शहर के खैरूवाला टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने सभा को संबोधित भी किया। चुनाव के लिए एमपी से किराए पर आएंगी 30,000 ईवीएम। राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों में वोटिंग के लिए मध्य प्रदेश से 30,000 ईवीएम मशीनें मंगवाई जाएंगी। ये मशीनें किराए पर ली जाएंगी। इनके जरिए ही निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। इसको लेकर आज मध्य प्रदेश और राजस्थान निर्वाचन आयोग के बीच MOU हुआ है। होलिका दहन के दिन सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। अभिभावक परेशान। राजस्थान में होलिका दहन के दिन छात्र सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं देने जाएंगे। सीबीएसई की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर में 2 मार्च को भी परीक्षा रखी गई है। इससे राज्य के करीब 10 लाख से अधिक बच्चों के सामने संकट पैदा हो गया है। राज्य में होली और धुलंडी 2 और 3 मार्च मनाई जा रही है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से 3 और 4 मार्च की होली और धुलंडी की छुट्टी रखी गई है। इस आधार पर सीबीएसई ने 2 मार्च को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा रखी है। अभिभावकों का तर्क है कि हजारों बच्चे शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में वे होली को घर नहीं जा पाएंगे। बोर्ड परीक्षा के सत्रांक अब ऑनलाइन अपलोड होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षाओं के लिए नियमित विद्यार्थियों के सत्रांक भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश भर के स्कूलों को 3 फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट पर सत्रांक ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। बोर्ड सचिव के अनुसार उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका और व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के सत्रांक 4 मार्च 2026 तक सामान्य प्रक्रिया के तहत भरे जा सकेंगे। बोर्ड ने सभी संस्था प्रधानों को हिदायत दी है कि अंतिम तिथि और सर्वर डाउन होने का इंतजार किए बिना समय रहते अंक अपलोड करें। कोटा में मदरसा के नाम पर चंदा वसूली। 5 हिरासत में कोटा में मदरसा निर्माण के नाम पर चंदा एकत्र करने के मामलों में पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में कोटा पुलिस ने कुल 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संयुक्त पूछताछ के बाद 3 संदिग्धों को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले भेजा गया, जबकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन को RLP का समर्थन। बीकानेर में राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए चल रहा जन आंदोलन अब एक विशाल रूप ले चुका है। इस महापड़ाव को अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर भारी समर्थन मिल रहा है। खेजड़ी बचाने के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर पर्यावरण प्रेमियों के आह्वान पर सोमवार से बीकानेर में खेजड़ी बचाओ महापड़ाव शुरू हुआ है। आज इसका 3रा दिन है। वहीं दूसरे दिन से ही इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने लगा है। 636 राशन डीलरों पर गेहूं चोरी पकड़ी राज्य सरकार। भले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन वितरण में नई नई तकनीक का उपयोग करके चोरी रोकने का दावा कर रही हो, लेकिन प्रदेश में राशन का गेहूं बांटने वाले राशन डीलर सरकार से एक कदम आगे चल रहे हैं। सभी तकनीक के बावजूद राशन डीलर गेहूं की चोरी कर रहे हैं। भजनलाल सरकार ने पिछले साल ऐसे 636 राशन डीलरों को पकड़ा है। हर डीलर के यहाँ 100 से 100 क्विंटल या उससे ज्यादा की गेहूं चोरी या गड़बड़ी पकड़ी गई। बड़ी बात ये है कि सरकार ने इनमें से भी अब तक केवल 501 राशन डीलरों पर ही कार्रवाई की है। वहीं 135 डीलर ऐसे हैं जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कोटा में डेयरी बूथ संचालक निगम के खिलाफ लामबंद। कोटा में नगर निगम की तरफ से डेयरी बूथों पर औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। निगम टीम डेयरी उत्पाद के अलावा अन्य बेची जा रही सामग्री को जब्त कर रही है। निगम ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की भी चेतावनी दी है, जिसके बाद कोटा में डेयरी बूथ संचालक निगम के विरोध में उतर गए हैं। कोटा सरस डेयरी बूथ विकास समिति के बैनर तले बूथ संचालकों की तरफ से कलेक्टर को झापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है। ऊर्जा विभाग का नया सिस्टम, सोलर पर वर्चुअल कनेक्शन, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और राज्य सरकार की 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को गति देने के लिए ऊर्जा विभाग ने बड़े बदलाव किए हैं। अब प्रदेश में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को वर्चुअल कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था के तहत यदि किसी उपभोक्ता ने एक शहर के घर पर सोलर लगवाया है, तो वह उसकी बिजली बचत का लाभ दूसरे जिले या शहर में स्थित अपने दूसरे मकान या फ्लैट के बिल में ले सकेगा। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने उतरी 3 जेसीबी। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से बीनारायण गेट तक सड़क को 80 फीट चौड़ा करने की योजना के तहत नगर निगम का दस्ता बुधवार सुबह बीनारायण गेट स्थित कच्चा कुंडा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंचा। यह कार्रवाई पटाखा फैक्ट्री से बी नारायण गेट तक के हिस्से में की जा रही है। नगर निगम इससे पहले विश्वप्रिय शास्त्री पार्क से सलूजा हॉस्पिटल तक सड़क निर्माण व डिवाइडर का कार्य कर चुका है। प्रथम चरण में सलूजा हॉस्पिटल से पटाखा फैक्ट्री तक अतिक्रमण हटाया गया था। अब दूसरे चरण में शेष हिस्से को खाली कराया जाएगा। पीएम श्री स्कूल निरीक्षण में लापरवाही पर सख्ती। प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों के निरीक्षण को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उन शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है, जिन्होंने आदेश के बावजूद 31 जनवरी को आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया। विभाग ने अब ऐसे सभी अधिकारियों को 7 फरवरी को अनिवार्य रूप से निरीक्षण पूरा करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में जॉइंट वेंचर से लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट। राजस्थान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को लेकर राज्य सरकार ने रणनीति बनाई है। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत प्रदेश में अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट केवल देशी और विदेशी कंपनियों के संयुक्त उपक्रम जॉइंट वेंचर के रूप में ही लगाई जा सकेगी। जयपुर से रैपिड ट्रेन चलाने की तैयारी। आम बजट में रेलवे से संबंधित घोषणाओं की जानकारी देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस वार्ता में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ सहित अजमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर के मंडल रेल प्रबंधक व अन्य अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। मार्च के पहले हफ्ते पंचायत चुनाव की अधिसूचना संभव। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही हैं। सूत्रों के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही आरक्षण निर्धारण और सीटों की लॉटरी की प्रक्रिया भी फरवरी महीने में ही पूरी करने की तैयारी है, ताकि तय समय पर चुनाव कराए जा सके। इससे ग्रामीण राजनीति का माहौल गरमाने लगा है। अलवर में पटवारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। अलवर जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। जिले भर के पटवारी मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान पटवारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला से मुलाकात कर सस्पेंड पटवारीकरण सिंह चौधरी को तुरंत बहाल करने की मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल ने साफ शब्दों में चेताया कि यदि बहाली नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। विधानसभा बाहर जूली बेगम रफीक में तीखी नोकझोंक। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम, जूली कांग्रेस सचेतक रफीक खान और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम के बीच बुधवार को हुई इस अनकट बहस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जहां बीजेपी इसे पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे देश के हितों का सौदा करार दिया है। एमएलए फंड घोटाले में ईडी ने पूर्व विधायक को पकड़ा। एमएलए फंड के दुरुपयोग के मामले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने मंगलवार को बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को एमएलए फंड के दुरुपयोग मामले में हिरासत में लिया है। इससे पहले पिछले साल ईडी ने बलजीत यादव और उसके सहयोगियों के जयपुर में 8 और दौसा व अलवर में एक ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने 31 लाख रुपए नकद और बड़ी संख्या में अहम दस्तावेज जब्त किए थे।
जयपुर समेत 3 जिलों में 80,000 लीटर मिलावटी दूध सप्लाई टोंक में। पुलिस ने मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री से अजमेर, टोंक और जयपुर में रोजाना करीब 80,000 लीटर मिलावटी दूध सप्लाई किया जा रहा था। मौके से करीब 5,500 लीटर मिलावटी दूध, 5 पिकअप और दूध का एक टैंकर सहित भारी मात्रा में केमिकल जब्त किया है। पुलिस की जिला स्पेशल टीम DST ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुकुंदरा हिल्स में मार्च से टाइगर सफारी शुरू होगी। झालावाड़ जिले के लिए पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से बड़ी खुशखबरी है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत जल्द ही टाइगर सफारी की शुरुआत होने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मार्च महीने में झालावाड़ के नौलाव क्षेत्र से सफारी का प्रवेश द्वार आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। कोटा जिले के दरा क्षेत्र में सफारी का पहला गेट पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, जबकि झालावाड़ के नौलाव में दूसरा गेट लगभग अंतिम चरण में है। इसके साथ ही परियोजना क्षेत्र में सफारी के लिए आवश्यक मार्गों का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। GST चोरी केस में हाई कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ ने 9.39 करोड़ रुपए की GST चोरी के बहुचर्चित मामले में आरोपी अरुण जिंदल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकल पीठ ने केंद्र सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल धनराशि जमा कराने के आधार पर जमानत देना या रद्द करना मशीनी प्रक्रिया नहीं हो सकती। कोर्ट ने आरोपी के आचरण, हिरासत अवधि, सह आरोपियों की स्थिति और जमानत दुरुपयोग की संभावना जैसे पहलुओं को निर्णायक माना। बीकानेर में खेजड़ी बचाने को महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी। बीकानेर के पब्लिक पार्क स्थित बिश्नोई धर्मशाला के सामने चल रहा अनिश्चितकालीन अनशन तीसरे दिन भी जारी है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद 450 से अधिक पर्यावरण प्रेमी, संत और 50 से ज्यादा महिलाएं आंदोलन में डटी हुई हैं। आंदोलनकारी किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर रहे हैं। अनशन के दौरान महेंद्र कुमार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं और निर्णय होने तक पट्टी न खोलने की बात कही है। RPSC का स्टेनोग्राफर अरुण शर्मा गिरफ्तार। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यरत स्टेनोग्राफर अरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज था। आरोप है कि शर्मा ने 2018 की संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मतदाता सूची अपडेट कराने की अंतिम तारीख 7 फरवरी। डीडवाना कुचामन जिले में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत मतदाता सूची अद्यतन का कार्य तेजी से जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने बताया कि 29 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। जिन नागरिकों का नाम इस ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है या जिनकी प्रविष्टियों में कोई त्रुटि है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने अथवा संशोधन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी निर्धारित की गई है। नागौर की पान मैथी को मिल सकता है GI टैग। नागौर की विश्व प्रसिद्ध पान मैथी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिलने की उम्मीदें अब काफी मजबूत हो गई हैं। मंगलवार को लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि नागौरी पान मैथी का GI टैग आवेदन चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। सवाई माधोपुर में UGC के विरोध में मशाल जुलूस। UGC एक्ट को लेकर सवर्ण समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार शाम सवाई माधोपुर में सवर्ण समाज की ओर से UGC एक्ट के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया और इसे पूरी तरह रद्द करने की मांग की गई। मशाल जुलूस का नेतृत्व श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने किया। जुलूस में सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खेजड़ी बचाओ आंदोलन को अशोक गहलोत का समर्थन। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार दोपहर खेजड़ी बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। इसके जरिए उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार को हठधर्मिता छोड़ने की नसीहत दी। साथ ही यह मांग की कि सरकार तुरंत प्रदर्शनकारियों से संवाद करे और अपनी जिद छोड़कर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। 495 लाख की लागत से पिनान ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और
NH 921 पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायलों तथा क्षेत्रीय मरीजों को आपातकालीन और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिनान में स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। खाटू श्याम लक्खी मेला, 6000 जवान और 450 CCTV से सुरक्षा। खाटू श्याम जी मेला में करीब 6000 से अधिक जवान और पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि अन्य जिलाएं से 4000 से अधिक जवान और पुलिस अधिकारी आएंगे। खाटू श्याम जी मेला 21 से 28 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में सभी तैयारियां की जा रही है। सीकर जिले के सभी 28 थानों से कुछ जवान और पुलिस लाइन के जाप्ते को भी खाटू श्याम जी मेला ड्यूटी में नियुक्त किया जाएगा। खाचरियावास का सरकार पर हमला, राजस्थान के बीकानेर से शुरू हुआ खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब एक जन आंदोलन बन गया है। 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों को अब राजनीतिक हस्तियों का भी साथ मिल रहा है। उन्हें पूर्व CM वसुंधरा राजे, RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और अब प्रताप सिंह खाचरियावास का सपोर्ट मिला है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि राजस्थान की आत्मा और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने पेड़ों की कटाई पर अपना नरम रुख नहीं बदला तो कांग्रेस पूरे राज्य में इस आंदोलन को और तेज करेगी। बिना सजा 6 साल जेल, हाईकोर्ट ने जताई गंभीर चिंता। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना सजा के ही आरोपी को 6 साल से अधिक समय जेल में रखने पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन करार दिया। मंगलवार 3 फरवरी को सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन शैतान सिंह को जमानत देते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब न्यायिक प्रक्रिया खुद दंड देने का रूप धारण कर ले तो यह कानून के राज्य के लिए बेहद खतरनाक संदेश है। कांसली शुक्लावास मार्ग पर भारी वाहनों पर रोक की मांग तेज। कोटपुतली के कांसली शुक्लावास मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही नहीं रुकने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस मामले में ग्रामीणों का धरना पिछले 32 दिनों से जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर भारी वाहनों के प्रवेश वर्जित होने के साइन बोर्ड लगे होने के बावजूद प्रशासन, परिवहन, पुलिस और PWD विभागों की कथित मिलीभगत से लगातार ट्रक, डंपर और ओवरलोडेड व्यावसायिक वाहन चल रहे हैं। अजमेर के श्री राम मंदिर का विवाद सुलझा। 7 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा अजमेर की ज्ञान विहार कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर में पुरानी प्रतिमाओं को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित करने का विवाद सुलझ गया है। अब करीब 17 नई प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। मंदिर में 7 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। 5 फरवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी। पुलिस ने भी शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को पाबंद किया है। लवर चौपाटी के लिए फूड स्ट्रीट दुकानों की लॉटरी पूरी। अलवर में स्ट्रीट फूड प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम की ओर से बुधवार को फूड स्ट्रीट दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। कृषि उपज मंडी के पीछे UIT की ओर से निर्मित आधुनिक फूड स्ट्रीट अलवर चौपाटी को शहर का नया फूड हब बनाया जा रहा है, जहां एक ही स्थान पर विभिन्न व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। अयोग्य छात्रों को एडमिट कार्ड देने पर संस्था प्रधान पर कार्रवाई। बोर्ड सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमित विद्यार्थियों को उनके स्कूल प्रधान और स्वयं पाठी, प्राइवेट विद्यार्थियों को उनके अग्रेषण अधिकारी ही ID पासवर्ड से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वितरित करेंगे। छात्र सीधे वेबसाइट से इसे डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। नसीराबाद आर्मी एरिया में भीषण आग। राजस्थान के अजमेर के नसीराबाद में मौजूद मिलिट्री एरिया की RA लाइन में कल रात बुधवार भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने भयानक रूप ले लिया। दूर दूर से ऊंची लपटें और धुएं के काले बादल दिखाई दे रहे थे, जिससे उस समय आग की भयावहता का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था। वनपाल और महिला पर्यवेक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को राहत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल और महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 7 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। पहले इन भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 4 फरवरी निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 11 फरवरी कर दिया गया है।
कोटा में किसानों ने 2 किलोमीटर तक ट्रैक्टर रैली निकाली। कोटा में किसानों ने करीब 2 किलोमीटर तक हुंकार रैली निकाली। करीब 100 ट्रैक्टर में बैठकर किसान रैली में शामिल हुए। किसान नारे लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने तहसीलदार नेहा वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फसल खराबे का मुआवजा किसानों के खातों में डालने की मांग की। नागौर में सीमा सोलंकी महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नियुक्त। राजस्थान कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों के क्रम में सीमा सिमरन सोलंकी को महिला कांग्रेस का नागौर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी को भेजे गए नियुक्ति पत्र में नागौर जिलाध्यक्ष के रूप में सीमा सोलंकी के नाम पर स्वीकृति प्रदान की है। किसानों को खेती और पशुपालन के लिए मिलेगा ज्यादा लोन। आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में किसानों को खेती और पशुपालन के लिए बैंकों से ज्यादा लोन मिल सकेगा। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में अल्पकालीन फसली लोन और कार्यशील पूंजी के वित्तीय मापदंडों में वृद्धि की अनुशंसा की गई। इस बैठक में वर्ष 2026 से 27 के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन की सीमा तय की गई। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।